भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। जब जब दुनिया में बुराई बढ़ी तब तक भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की और दुनिया में अच्छाई और बुराई का योग्य संतुलन बनाए रखा। जब भगवान विष्णु के भक्तों के बारे में बात होती है तब सबसे पहले भक्त प्रहलाद का नाम आता है। आज की इस कड़ी में हम इन्हीं से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने कभी न सुनी हो। आइए इस कथा को जानते हैं। नरसिंह अवतार का क्या हुआ? सत्ययुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकशिपु था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न तो उसे मनुष्य मार सकता है और न ही पशु, न तो उसे दिन में मारा जा सकता है, न ही रात में, न घर के अंदर, न ही बाहर, और न ही किसी अस्त्र से या शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त करके उसे ये अहम हो गया था कि संसार में वो सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस तरह वो स्वयं को भगवान समझने लगा। वह चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की नहीं अपितु उसकी पूजा करे, परंतु उसके स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के अनेक प्रयास किए, परंतु हर बार असफल रहा। तब अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, से कहा कि प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि से जल गई। इसके पश्चात जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तब एक खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर अपनी गोद में उठा लिया और हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नखों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया वरदान भी बना रहा और अधर्म और पाप का विनाश भी भगवान नरसिंह द्वारा किया गया। परंतु इस भयावह वृत्तांत के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति देख सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंततः महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस रूप को शरभ अवतार भी कहा जाता है। शरभ अवतार में भगवान के शरीर का एक भाग शेर का था, दूसरा हिस्सा इंसान का और बाकी शरीर शरभ नाम के एक जानवर का था। शरभ अवतार के 8 पैर, 2 पंख, चोंच, 1000 भुजाएं, माथे पर जटा और चंद्र थे। शरभ अवतार ने भगवान नृसिंह से शांत होने की प्रार्थना की, लेकिन जब वे शांत नहीं हुए तो तब शरभ ने नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उड़ गए। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चला, परंतु इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरिविष्णु में विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिवजी के शरभ अवतार का रूप बहुत भयंकर था और उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां खत्म हो गई थीं। तब नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। इस तरह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिवजी के शरभ अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह भगवान के क्रोध से बचाया। क्या आप जानते हैं, भारत में धूमधाम से मनाई जाने वाली होली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हरदोई से हुई थी। पौराणिक कथाओं की माने तो यूपी के हरदोई में ही वह कुंड है जहां हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी थी। आज भी वह कुंड यहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से ही होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कभी हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप था। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप और दादा का नाम कश्यप ऋषि और दादी का नाम दिति था। उनकी माता का नाम कयाधु था। उनकी माता श्री हरि विष्णु की भक्त थीं। कयाधु भक्त प्रहलाद की मां ने अपने पति हिरण्यकश्यप से होशियारी से विष्णु का 108 बार नाम जपवा लिया था और इसके प्रभाव से ही कयाधु ने प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त को जन्म दिया। भक्त प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे महान पुत्र विरोचन का जन्म हुआ। इसके अलावा आयुष्मान, शिवी और वाशकल भी उनके पुत्र थे। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ था, जिससे महाबली और महादानी राजा बलि उत्पन्न हुए, जो महाबलीपुरम के राजा बने। इन बाली से ही श्री विष्णु ने वामन बनकर 3 पग धरती मांग ली थी। भक्त प्रहलाद के 3 भाई थे, अनुहल्लाद, हल्लाद और संहल्लाद। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष उनका चाचा था, जिसे श्री विष्णु ने वराह रूप धारण करके मार दिया था। प्रहलाद के विष्णु भक्त बनने के पीछे एक और रोचक कहानी है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था। इसलिए अमरता के वरदान के लिए उसने महादेव की तपस्या का सोचा।
वह महादेव को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान लेने चला गया। देवलोक से यह दृश्य सभी देवता देख रहे थे। हिरण्यकश्यप को महादेव की तपस्या से मिलने वाले फल से भयभीत होकर देवों ने उसकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का जिम्मा देवगुरु बृहस्पति को दिया, जबकि स्वयं इंद्रदेव दैत्यरानी के हरण के लिए निकल पड़े। दैत्यराज हिम शिखरों में तप कर रहे थे कि तभी वहां देवगुरु बृहस्पति एक तोते का रूप बनाकर आए और हरिनाम का जप करने लगे। हरि के नाम से दैत्यराज का ध्यान टूट गया और साथ ही उसकी तपस्या भी भंग हो गई। उधर देवराज हिरण्यकश्यप का रूप बनाकर उसके महल पहुंचे और उसकी पत्नी का हरण कर लिया। देवराज को यूं दैत्यरानी का हरण करते देख देवर्षि नारद ने उन्हें रोका और कयाधु को अपने आश्रम ले आए। आश्रम में हरिनाम का गुणगान 8 याम होता था। यह कहीं न कहीं दैत्यरानी को भाने लगा। दैत्यरानी उस समय गर्भवती थी और उनके पेट में पल रहा दैत्य पुत्र भी दिन भर आश्रम में हरि कीर्तन सुनता रहता था। गर्भ में ही पुत्र ने हरिनाम की ऐसी महिमा सुनी, तब यही बालक आगे चलकर महान भक्त प्रहलाद बना। भगवान विष्णु के जयविजय नाम के 2 द्वारपाल थे, जो सदैव वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर श्रीहरि की सेवा करते थे। एक बार संकादी मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए। जब संकादी मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जयविजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक लिया। क्रोधित होकर संकादी मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर संकादी मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्रीहरि करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जयविजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जयविजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जयविजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया।